हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में। मैं आपका गाइड नंदू सिंह। आज हम हल करने वाले हैं जो RACIT का पेपर है। RACIT का पेपर जो 21 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ है। 2021 को ये आयोजित हुआ 21 फरवरी को। उसके RACIT पेपर की आंसर की है और एकदम सटीक आंसर की है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि आंसर के पेपर की सॉल्यूशन पेपर का। और शुरू करने से पहले मेरा आपको एक निवेदन है कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके अलावा आप जो हिंदी ग्रामर है, इसके अलावा साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए आप इस वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं, या आप चैनल की जो प्लेलिस्ट में जाकर के जो प्रीवियस पेपर है वो भी देख सकते हैं। जो पीछे RACIT के पेपर हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं, उनकी की भी देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन नाम से एक जो है ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए हम हल करते हैं 21 फरवरी 2021 को आयोजित RACIT पेपर की आंसर की। देखिए पहला सवाल क्या है। देखिए मैं आमतौर पे ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, या आप सवाल में देखिए जैसे डॉस अटैक, फिशिंग अटैक, फायरवॉल, SSL। तो देखिए यहाँ पे जो सही होगा ये फायरवॉल होगा। दूसरा सवाल, इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस सेक्टर के लिए तैयार किया गया है। देखिए जो इंडियन IT एक्ट हुआ है उसमें जो किस सेक्टर के लिए ये तैयार किए गए हैं कानूनों को। तो यहाँ दोस्तों देखिए ए में इनकम टैक्स, बी में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, सी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डी में इनसाइडर ट्रेडिंग। तो दोस्तों इसमें इनकम टैक्स होगा। तीसरा सवाल देखिए दोस्तों क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। देखिए BLC मीडिया एलिमेयर, गूगल क्रोम, MS वर्ड 2010, फ्लैश मेमोरी। तो यहाँ डी होगा, यानी इसकी जो सही होगा फ्लैश मेमोरी। फिर देखिए चौथा सवाल देखिए कि CD या DVD पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया आमतौर पर क्या कहा जाता है। देखिए जो ये लिखने की जो ये प्रक्रिया है इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, सवाल ये है। तो ये आमतौर पर देखिए फायरिंग, बर्निंग, स्मोकिंग, वाटरिंग। तो इसका सही होगा बर्निंग, इसे बर्निंग कहा जाता है। पांचवा सवाल देखिए SMTP का पूर्ण रूप क्या है। देखिए SMTP का पूर्ण रूप पूछा गया है। देखिए पहला क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिमिलर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेम मनी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मनी ट्रांसफ़र प्रोसेसर। तो देखिए यहाँ जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा, यहाँ विकल्प सही होगा ए। छठा सवाल देखिए, दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है किस कमांड का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर किस कमांड का उपयोग किया जाता है पहले देखने के लिए। ए में देखिए फाइल रिव्यू, बी में प्रिंट व्यू, प्री प्रिंट, सी प्रिंट व्यू, प्रीव्यू और स्टैंडर्ड व्यू। तो देखिए यहाँ जो सवाल होगा ये होगा यहाँ पर किस प्रकार का किया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ दोस्तों होगा फाइल प्रीव्यू। सातवां सवाल देखिए दोस्तों क्या है सवाल कि मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। देखिए ए में डिजिटल सिग्नेचर, बी में फायरवॉल, सी मॉलवेयर, ट्रोजन हॉर्स। तो यहाँ जो सातवें में सही होगा ये होगा डिजिटल सिग्नेचर, ए विकल्प सही होगा इसका। आठवां सवाल देखिए MS वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ में पहचानते। यहाँ सही विकल्प क्या होगा दोस्तों, ये पूछा गया है। तो सवाल संख्या 8 में देखिए सही विकल्प क्या होगा। जैसे ए में देखिए बुकमार्क, बी में फ्लिप आउट, सी में फॉर्मेट पेंटर और डी में अनड।
तो दोस्तों यहाँ जो सही होगा फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे जो 8वें में जो सही होगा ये होगा फॉर्मेट पेंटर। अगला सवाल देखिए 9वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। देखिए आयकर सेवाओं के अंतर्गत कौन सा, इनकम टैक्स के अंतर्गत पूछा गया है। तो ए में पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन, टिकट बुकिंग सेवाएं, टिकट रद्द सेवाएं, ऑनलाइन रिफिल बुकिंग। तो यहाँ दोस्तों जो सही होगा 9वें में, देखिए ये आयकर सेवाओं के अंतर्गत जो आता है यह पैन कार्ड आदि दस्तावेज और अपडेशन का आता है, या ए सही होगा। 10वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से ईमेल पत्ते का एक वैध उदाहरण है। देखिए ईमेल पत्ते का एक वैध उदाहरण पूछा गया है। ए में www.vome.in, गूगल, racit@vome.in. और ये इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ जो देखिए इसका सही ईमेल पत्ते का सही होगा, ये होगा racit@vome.in, सही विकल्प सी होगा। 11वां सवाल देखिए, मोक्ष का पूर्ण रूप क्या है। 11वां सवाल ये है कि देखिए इसका जो पूर्ण रूप पूछा है, पूरा रूप पूछा गया है। तो यहाँ देखिए कौन सा होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मनी ऑनलाइन ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, मोर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मूवी ऑन ऑनलाइन कंप्यूटर साइंसेज। तो देखिए यहाँ पे जो सही होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होगा, यहाँ 11वें में ए सही होगा। 12वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। देखिए यदि पासवर्ड बनाने हो तो किस प्रकार के जो पासवर्ड बनाएं तो हम मजबूत पासवर्ड कहलाएंगे। देखिए 1 2 3 ABC, VOME RACIT, VOME @RACIT, 1 2 3, 1 2 3 4। तो यहाँ देखिए सबसे जो मजबूत पासवर्ड होंगे आपको जो सिक्योर करने वाले, ये होगा सी विकल्प सही होगा। अगला सवाल देखिए 13वां, UPI का पूर्ण रूप क्या है। UPI का देखिए पूर्ण रूप पूछा गया है, यानी पूरा नाम क्या है UPI का। देखिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, अनआइडेंटिफाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन, यूनिफॉर्म पेमेंट इंफॉर्मेशन, यूनियन प्रोसेस इंटरफेस। तो यहाँ जो सही होगा ये होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ए विकल्प सही होगा। 14वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। देखिए यहाँ जो सवाल पूछा गया है वो क्या है कि गलत कथन का चयन कीजिए। सवाल संख्या 14 में गलत कथन का चयन करना है। देखिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, ये सही है। और यहाँ चयन किसका, गलत का चयन करना। फिर देखिए MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, सही है। फिर देखिए जीमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, जीमेल ईमेल भेजने। फिर है पॉस टर्मिनल वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण, नहीं दोस्तों ये गलत है, इसका ये गलत का चयन करना था, सी इसमें विकल्प सही जो होगा डी करना है इसमें। 15वां सवाल देखिए, MS Excel 2010 में लैन VOME RACIT का आउटपुट क्या होगा। देखिए इसमें जो होगा क्या होगा, इसमें देखिए पहले में 11 है, दूसरे में 12 है, 10 9, यहाँ देखिए 10 होगा, इसमें सी सही होगा। 16वां सवाल देखिए, राजस्थान के लिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज फॉस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल है। देखिए यहाँ ये इसमें 16वें में क्या सही होगा, देखिए आप ए में राजमेघ, देखिए बी में राजधारा, सी में राज सेवा द्वार, और देखिए डी में राज संपर्क। तो देखिए ये जो एंड टू एंड क्लाउड इनेबल के ये लिए होगा राजधारा, बी विकल्प सही होगा। 17वां सवाल देखिए, MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब में आता है। देखिए क्या आता है, इंसर्ट, व्यू, होम, डिजाइन। तो देखिए MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब में पूछा गया है, तो यहाँ जो होगा सी होगा, होम आता है। 18वां सवाल देखिए, विंडोज़ 10 में रीस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है। देखिए रीस्टोर पॉइंट का उपयोग पूछा गया है, उसकी यूटिलिटी क्या है। तो 18वें में देखिए आप कि दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए, कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए, दस्तावेजों और फाइलों को हार्ड ड्राइव में संग्रहित करने के लिए, पुराने उत्पादों को पुनर्वितरित करने के लिए। तो देखिए यहाँ पूछा गया
विंडोज़ 10 में रीस्टोर पावर पॉइंट पूछा गया है। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए, तो बी विकल्प सही होगा। 19वां सवाल देखिए दोस्तों, आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या होगा? देखिए इसमें जो गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत करना है और सही विकल्प पूछा गया है। देखिए इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट नहीं होगा, माउस, टच पैड और ट्रैकबॉल नहीं होगा, जीमेल, याहू डॉट मेल नहीं होगा। देखिए सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो यही विकल्प होगा। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा ये डी होगा। 20वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से का मिलान कीजिए। देखिए इनका सुमेलित करना है, इनको मिलान करना है। तो देखिए आप यहाँ पे कैसे सुमेलित होगा ये, यहाँ आप इस प्रकार से देखिए। द एंड्रॉयड एक क्या है? मोबाइल ओएस है, तो बिल्कुल इसका इससे हो जाएगा मिलान। क्रोम क्या? क्रोम एक ब्राउज़र है, एक से हो जाएगा। और फेसबुक क्या है? फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। तो इस प्रकार से जो मेल हो रहा है वो सही है। तो एंड्रॉयड देखिए एक का किससे हो रहा है? 2 से, और 2 का 1 क्रोम ब्राउज़र से, और 3 का 3 से। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा सी होगा, सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2010 चार्ट में बिंदुओं का वास्तविक मूल्य होता है। देखिए यहाँ बिंदुओं का वास्तविक मूल्य पूछा गया है 21वें सवाल में। तो जो यहाँ पर होगा देखिए लीजेंड, चार्ट, शीर्षक, ग्रिड लाइंस, डेटा लेबल। तो यहाँ सही होगा डेटा लेबल, डी सही होगा। 22वां सवाल देखिए, आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जा सकते हैं। तो ये 22वें सवाल में ये पूछा गया कितनी दूर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सवाल में ये देखिए इंडेंट, मेल, मर्ज, बोल्ड, हाइपरलिंक। तो यहाँ जो सही पूछा गया एक बार फिर देखिए, सक्षम बनाता है और किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को ले जाने में। तो यहाँ सही होगा इंडेंट, ए विकल्प सही होगा। सवाल संख्या 23 देखिए, और क्रम से देखिए इनका क्रम बताना है। क्रम से यहाँ देखिए इसका मतलब क्रम से, यानी जो पहली खालिस्तान में क्या आएगा, दूसरी में क्या आएगा, क्रम से। सुपर स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के उदाहरण पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ जो 23वें में होगा इसके उदाहरण की हम बात करें तो देखिए ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा। देखिए इसमें एक्स के एक ऊपर चला जाएगा, एक्स के नीचे बी आ जाएगा। तो यहाँ जो होगा बी सही होगा, ये सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देखिए क्या है, एक और वक्तव्य, दूसरी और वक्तव्य 2 है। देखिए पहला जो वक्तव्य क्या दिया गया है कि सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। दूसरे में ये बताया कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो निम्नलिखित में से उचित विकल्प का चयन करना है और 24वें सवाल में ये उचित विकल्प का चयन करना है। तो देखिए आप पहले में क्या है, निम्नलिखित में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। वक्तव्य 1 सही है, वक्तव्य 2 गलत है, वक्तव्य 1 गलत, वक्तव्य 2 सही है, दोनों वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 गलत है, दोनों वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 सही है। देखिए यहाँ जो सही ऑप्शन होगा, राइट आंसर जो इसका होगा ये डी होगा। चॉइस में आपको डी जिसने किया है उसका सही है। ऐसे 25 क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 10 यूज़र इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पे इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। तो देखिए टास्क बार, आइकन बार, माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल। यहाँ जो 25वें सवाल का सही विकल्प होगा, सही आंसर होगा, ये होगा टास्क बार होगा, ए सही होगा। 26 देखिए, मोडेम के लिए संक्षिप्त क्या नाम है। देखिए मोडेम के लिए संक्षिप्त नाम मॉडल डिमोल्ड, मोशन डिवाइस, मिशन डिकमेशन, तो मॉड्यूलर डिमोड्यूलर। तो यहाँ सही मॉड्यूलर डिमोड्यूलर होगा, डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्रा वेब पोर्टल का उपयोग करके और लाभ नहीं उठा सकते हैं। देखिए यहाँ जो 27वें में देखिए आप 27वें का जो सही होगा क्या है कि बिजली का बिल भुगतान करना, पानी का बिल भुगतान करना, बोनाफाइड अधिवास के लिए आवेदन करना और मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना। देखिए ये सवाल एक बार फिर देखिए कि सेवाओं में से कौन सी ई मित्रा वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते।
तो यहाँ जो सही होगा, देखिए सभी ये का लाभ उठा सकते हैं। इनमें से यह जो है मोबाइल के बीच फाइलों का साझा करना, ये डी नहीं होगा, तो यहाँ ये डी हो जाएगा। 28वां सवाल देखिए, का उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। देखिए दो फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ देखिए ब्लूटूथ, गूगल मैप्स, राजस्थान संपर्क, गूगल ग्लास। देखिए ये ब्लूटूथ से ही होते हैं, स्थानांतरण का कार्य ब्लूटूथ। बी सॉरी ए सही होगा यहाँ पे। 29वां सवाल देखिए, कॉन्वेनेंस कुंजी क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो होगा सही एंटर, डिलीट, बैकअप, स्पेक्स, ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, एंटर, विजोज। तो यहाँ जो सही होगा बी होगा, ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। 30 क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है। 30वां सवाल है कि जूम स्लाइडर का जो यहाँ उपयोग पूछा गया है, व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ाकर घटाकर देखने के लिए, चयनित पार्ट को बोल्ड करने के लिए, चयनित पार्ट को हटाने के लिए, एक पैराग्राफ में नया पार्ट सम्मिलित करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो जूम स्लाइडर का क्या उपयोग पूछा गया है, तो यह होगा देखिए व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ाकर और घटाकर देखने के लिए। 30 में ए सही होगा। 31वां सवाल देखिए, MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग क्या है। देखिए किसी वर्कशीट में एक क्षेत्र में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए और दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए, रॉ और कॉलम शीर्षक को स्थिर करने के लिए, और ताकि वर्कशीट को स्क्रॉल करते हुए समय स्क्रॉल न करें। सी में देखिए सूत्र बनाने के लिए, डी में चार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा देखिए इसका बी सही होगा। 32वां सवाल देखिए, मान लीजिए कि MS एक्सेल से सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान है। इन सेलों में मौजूद मानों की न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला जो पूछा गया, ये देखिए आप इसमें जो सही फॉर्मूला क्या होगा 32वें सवाल में। देखिए यहाँ मिनी 32वें सवाल में आप देख लीजिए, यहाँ होगा मिनी B1, B2, मिनी 2, B3। तो यहाँ ए सही हो जाएगा। फिर देखिए आप 33वां सवाल देखिए, स्क्रीन लॉक विकल्प नो डाइस की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करता है। यहाँ देखिए क्या है जो अनलॉक करता है, ये देखिए स्वाइप, पैटर्न, पिन, पासवर्ड। यहाँ पैटर्न हो जाएगा, बी सही होगा। देखिए यहाँ एक बार फिर सवाल को देखिए कि सवाल पूछा क्या गया है कि स्क्रीन लॉक के विकल्प को नो डॉट्स की श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करता है। तो अनलॉक करने का काम देखिए पैटर्न सही यही होगा, बी सही होगा पैटर्न। फिर देखिए 34वां सवाल, SSO सिंगल साइन ऑन का क्या उद्देश्य है। हेल्प डेस्क की लागत कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना। तो यहाँ देखिए जो सवाल है कि SSO सिंगल साइन ऑन का जो उद्देश्य पूछा है, SSID का उद्देश्य पूछा है, देखिए इसमें सही भी है, इसका उद्देश्य डी सही होगा। और लास्ट वन सवाल देखिए, MS पावरपॉइंट 2003 स्लाइड में को नहीं डाला जा सकता। देखिए पहले में गणितीय संकीर्ण, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, मोडेम। तो यहाँ सही विकल्प होगा डी मोडेम। तो दोस्तों ये वीडियो में कैसा लगा, आपको कितने सवाल सही हो रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। कमेंट करना, लाइक शेयर करना न भूलें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।